के क्षेत्रफल में 4.52 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इस नवनिर्मित कल्याण मंडपम का अवलोकन एवं भ्रमण समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि में पट का अनावरण आज इस प्रांगण में नवनिर्मित कल्याण मंडपम सूरजकुंड का लोकार्पण एवं उद्घाटन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। आपको कोटिशः धन्यवाद प्रेषित करता है। नवकर्म क्षेत्र नवकुश खिले नवरस का हो नित्य संचार नवमोद रहे नवनीर बहे नवोल्लास
शुभकामनाओं के साथ सादर सहित अनुप्राणित हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज नगर निगम गोरखपुर के इस नव कल्याण मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उत्तर प्रदेश को निरंतर समग्र विकास के लिए अपने कृत संकल्पों के द्वारा संवाहित करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद सदर क्षेत्र। हार्दिक स्वागत माननीय महापौर महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अपनी सनातन संस्कृति से अतिथि देवो भव की संकल्पना से मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत के लिए हम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस अवसर पर मंच पर समस्त जनवासियों की तरफ से तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस पुष्प पत्र के साथ हम सभी आज नगर निगम गोरखपुर के नवनिर्मित कल्याण मंडपम के उद्घाटन के इस अवसर पर मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप स्वागत उद्बोधन के द्वारा मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगण हेतु स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। विनम्र अनुरोध। धन्यवाद। आज इस सूर्यकुंड धामनगर वार्ड नंबर 58 के कल्याण मंडपम के लोकार्पण के मुख्य अतिथि इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके अभिभावक, परम आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में मेरा हार्दिक वंदन, नमन और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में मंच पर विशेष रूप से एमएलसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अत्यंत लोकप्रिय सदर सांसद भाई रवि किशन शुक्ल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री शहजानंद राय जी, ग्रामीण विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, पिपराइच के विधायक आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती चारू चौधरी जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौरगण आदरणीय श्रीमती अंजू चौधरी जी, आदरणीय श्रीमती सत्या पांडे जी, महानगर के अत्यंत कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय भाई देवेश श्रीवास्तव जी, उपसभापति श्री धर्मदेव चौहान जी, इस वार्ड की सुभाष चंद्र बोस नगर की पार्षद आदरणीय श्रीमती आरती सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय भाई राजेश गुप्त जी के साथ साथ सम्मानित मंच को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और इस स्थल पर, इस सभा में उपस्थित सभी देवियों जन और सज्जनों, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद व मार्गदर्शन से नगर निगम गोरखपुर पिछले 2 वर्ष में सफलतापूर्वक अपने कार्यों को संपादित करता आ रहा है। पिछले 2 वर्षों में अनेकानेक ऐसे कार्य हुए हैं जो शहर को एक अलग स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि डे केयर सेंटर का और नगरीय सेवा केंद्र का
माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ था और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी गोरखपुर वासियों ने की। उसी क्रम में, सामाजिक क्रम में, आज इस सूर्यकुंड धाम नगर के कल्याण मंडपम का लोकार्पण हम सबके श्रद्धेय महाराज जी के, पूज्य महाराज जी के कर कमलों से आज संपादित हुआ। इसकी डिमांड, इसके बहुत सारे मांग बहुत दिनों से पूछा जा रहा था कि कब जो है ये शुरू होने वाला है, तो आज महाराज जी ने उसको आप गोरखपुर वासियों को समर्पित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं महाराज जी। पिछले 2 वर्षों में नाली और सड़क के जो निर्माण कार्य हैं उनके अतिरिक्त बहुत ढेर सारे ऐसे कार्य हुए जो गोरखपुर को स्वच्छता रैंकिंग में बहुत ऊपर ले जाने का काम किए हैं जी। गार्बेज फ्री सेंटर, गार्बेज फ्री सिटी के कार्यक्रम में इसको 3 स्टार रेटिंग मिली, जो गोरखपुर वासियों के सहयोग और आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हम गोरखपुर की जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से AQI इंडेक्स भी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है गोरखपुर की बहुत बेहतर, अन्य शहरों से गोरखपुर बहुत बेहतर है और गोरखपुर को भारतवर्ष में 7वां स्थान प्राप्त है। इसके लिए गोरखपुर वासियों को ढेर सारी बधाई। एकला बंधा, जहां पर आप कभी जाते थे पहले तो कूड़े का पहाड़ दिखता था, उस कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां पर मियावाकी वन की स्थापना की जा रही है और इस 40 एकड़ के क्षेत्र में एक रमणीक वातावरण में आपको एक पिकनिक स्पॉट भी जल्द ही मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि वो एक अत्यंत रमणीक वातावरण इसलिए होगा कि बगल में नदी होगी और आप इस वन में, इस सिटी वन में का आनंद उठा पाएंगे। इसी तरह से शहर के जो कूड़े कचरे हुआ करते हैं उनको परिकल्पना ये थी महाराज जी की कि जो है हम सीधे घर से सीधे उसको प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाएं, उसको GFC होते हुए GTS होते हुए, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से होते हुए सीधे सूतनी प्लांट में पहुंचाएंगे, जिससे ग्रीन चारकोल बनेगा और वातावरण को बेहतर रखते हुए, वातावरण को शुद्ध रखते हुए, प्राकृतिक रखते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के बार बार निर्देशों के अनुसार हम सभी ने जो है तकिया घाट पर 8 जो आपके शहर के नाले जाते थे और राप्ती नदी को दूषित करते थे, उसको हम सभी ने प्राकृतिक विधि से उसका शोधन किया और जिसको फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी से इसका शोधन किया और अब उसका जो है साफ सुथरा पानी जो है राप्ती में जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये निर्मल राप्ती के लिए बहुत बढ़िया कदम है। और मैं आपको यहाँ यह भी बताता चलूं कि इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को जो आप फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी से तकिया घाट पर हम सभी ने स्थापित किया, इसको यही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सराहा गया, न केवल गोरखपुर में बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सराहा गया। और मैं आपको बताऊं कि जो है जर्मनी की टीम भी नवंबर में आने के लिए उनका प्रस्ताव है कि जो है यहाँ पर आकर वो स्वयं इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। तो ये गोरखपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। इसको हमने कोशिश की है कि सभी जो जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं वो भी इसको देखें और इस क्रम में हमने 3000 छात्रों को भी जो है इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को दिखाया है और सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जैसे पशु शवदाह, ICCC सेंटर जो है वो बनाया है। स्काडा सिस्टम और CCMS सिस्टम से हम पानी का संरक्षण, पानी का जो है बचत भी कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक सिस्टम से इसका नियंत्रण भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ढेर सारे अनेकों अनेक कार्य हैं जो महाराज जी के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थे। तो मैं इस क्रम में महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनका हृदय से साधुवाद करता हूं कि हमें ऐसे अभिभावक मिले हैं। मैं गोरखपुर नगर निगम की ओर से सभी अधिकारियों, सभी पार्षदों और सभी कर्मचारियों की ओर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में
मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा आज सूरजकुंड धाम नगर में 452 लाख की लागत से कल्याण मंडपम के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी, कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे विधान परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे गोरखपुर सदर के सम्मानित सांसद बड़े भाई रवि किशन शुक्ल जी, हमारे महानगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सहदानंद राय जी, माननीय विधायक पिपराइच महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, हमारे पूर्व महापौर अंजू चौधरी जी, डॉक्टर सत्या पांडे जी, महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष भाई देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, महानगर के सभी सम्मानित मेरे पार्षद मित्रों, जहां आप कल्याण मंडपम देख रहे हैं, कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था। हम लोग भाग्यशाली हैं गोरखपुर वाले कि पूज्य महाराज जी ने यहाँ कल्याण मंडपम का निर्माण कराया। मेरे मित्रों, आप लोग अंदर जाकर जरूर देखिएगा। इस पूरे बेल्ट के लिए इतना बढ़िया ये कार्य हुआ मेरे मित्रों। और मेरे मित्रों, रेलवे लाइन के इधर, हम तो उधर रहते हैं, इधर थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। माधोपुर से लेकर के सुभाष नगर, बिलंदपुर, पट्टन, चाहे रसूलपुर, अधियारीबाग, यहां तक कि सूरजकुंड के लोगों को मेरे मित्रों बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन पूज्य महाराज जी ने आपके बगल से इतनी अच्छी सड़क बनवा करके और सीधे आपको गोरक्षनाथ पुल में जोड़ने का कार्य किया। इस नाते इस बेल्ट की सभी आबादी मेरे मित्रों अब आर्य नगर की तरफ नहीं जाती है। पूज्य महाराज के आशीर्वाद से यहीं पुल पकड़ करके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन कहीं जाना होता है मेरे मित्रों, बहुत जल्दी 10 मिनट 15 मिनट में आप लोग पहुंच जाते हैं। और पूज्य महाराज जी ने आपके बगल में माधोपुर से लेकर के और सोनौली रोड को जो 4 लेन का वो तोहफा दिया है, और यहीं पर 132 करोड़ से रेलवे पर वो फ्लाईओवर बनना है, और बहरामपुर से उत्तरी से लेकर के और महेवा तक हावड़ बंदे का 4 लेन का जो कार्य हो रहा मित्रों, इस बेल्ट के लिए एक नया गोरखपुर को बनाने में जो पूज्य महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, उसमें 4 साल लगाने का एक कार्य होगा मेरे मित्रों। मत भूलिए मेरे मित्रों, जो गोरखपुर की स्थिति थी, क्या था गोरखपुर में 2017 के पहले, आप देखिए, क्या मेडिकल कॉलेज रोड देखते थे पहले? सोचे थे कि नया गोलघर से बेहतर मेडिकल रोड बन रही। हमारे कई पार्षद उधर के बैठे हुए हैं, कितनी बढ़िया रोड हो गई। जब रात में आप जाते हैं, लगता है हम गोरखपुर में नहीं, कहीं विदेश के शहर पर आए हैं। आपका रामगढ़ ताल, जहां गंदगी का अंबार था, आज मेरे मित्रों 12-1 बजे तक वहां इतनी भीड़ बढ़ती है कि प्रशासन के लिए दिक्कत होती है। मेरे मित्रों, कल्याण मंडपम जो बना है, हम नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देंगे कि 18 महीने का इसका समय था और नगर निगम ने इसको 1 साल में पूरा किया। पूज्य महाराज जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए पूज्य महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारे सभी पार्षद, हमारे नगर निगम की टीम, महापौर जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, निश्चित है मेरे मित्रों, गोरखपुर पूरे देश में सबसे सुंदर शहर अगर कोई होगा कुछ दिन में, तो आपका गोरखपुर होगा। इसके लिए पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद महोदय। हम सभी आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन की श्रृंखला में विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसंचित।
नमः पार्वती पते हारा हारा। मां सबका हाथ देखा थई हो, सबका वहरा हो बाबू, तू लोग भी यहरा बैठा है। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन, जितना करी उतना कम बा। कारण सबके मालूम बा, पूरा देशो जानता, पाकिस्तानो जान गई बा कि डेरा था कि अब भविष्य में क्या हुई। महाराज जी धन्यवाद आपके। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, मेयर साहब, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण, प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्रीमती चारू चौधरी जी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, पहले हम बोल दे रहे हैं इनके लिए, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्रीमती अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, श्री देवेश श्रीवास्तव जी, उनका काम और इंसान का बहुत बड़ा तारीफ होता उनका, माननीय महानगर अध्यक्ष, श्रीमती आरती सिंह जी, श्री राजेश गुप्त जी पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, कर्मठ कार्य के लिए जानल जाना, बहुत बढ़िया इनके कार्यकाल में हमारे 2 गो चुनाव हुए, श्री पुष्पदत्त जैन जी, जिनका आशीर्वाद के बिना हमने सब हमेशा अधूरा रहीला, और चुनाव के वक्त उनका ढेर आशीर्वाद सब लोग खोजल करना, कुल पैसा वहरा से हवाला। भैया हो, जितना गरीब गुरबा लोग के लिए संदेशा बा, ये मोहल्ला देखला कितना बढ़िया बाटे। इस सोच देखा, इसन 7 गो बनल बा भवन, हर जगह मोहरीपुर से लेके हर जगह पे 7 गो ऐसे तैयार बा कम समय में। अब फायदा क्या है इसका ही जानब जरूरी, मीडिया बंधु लोग के लिए भी जरूरी बा। 11,000 रुपए में जहां की इतना भव्य सेंट्रली एयर कंडीशन का पूरा हॉल 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 12 लाख रुपया रेट चलता गोरखपुर में, 15 लाख रुपया। कल हम राती के ब्याह में, बहुत ब्याह में घूमे कर, तो महाराज जी 12 लाख, हम एक आदमी से जिनके ब्याह में गए रहे, जो नेता दे ले रहे, हम पूछे का हो कितना खर्चा पड़े, बोले 11 लाख रुपया दिए, खाना पीना नहीं, खाली हॉल का, कहीं 7 लाख रुपया। तो एगो गरीब और मध्यम वर्गीय बिटिया का ब्याह होला, कहां से लिया पैसा। महाराज जी के इस सोच मालूम रहल कि अमीर आदमी तो कर लेगा, गोरखपुर में व्यवसायी भी है, गोरखपुर में बहुत पैसा है, गोरखपुर पैसा कमाने लगा है, गोरखपुर अपने कदमों में सक्षम हो चुका है किसी बड़े शहर की तरह। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज गोरखपुर बम बम हो गया। लेकिन गरीब आदमी कहां जाई, तो 11,000 रुपया लिया हुआ, कुल गरीब माई बहन बिटिया लोगन के अपने बच्चे का ब्याह करना 11,000 से 51,000 रुपया में। 6 गो कमरा मिलिए जा, दुल्हा दुल्हन वहां तैयार हो सकना, परिवार रह सकला, सेंट्रली एसी। धन्यवाद महाराज जी इस सोच के लिए, जितना धन्यवाद दी हर कार्य के लिए आपके। 10,000 रुपया का भी दिव्यांगजन के लिए महाराज जी 2 दिन पहले अनाउंस करना कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी है 10,000 रुपीज डबल इंजन की सरकार पूज्य महाराज जी का पूरा मदद करी। एजुकेशन सिस्टम का व आयुष विद्यालय में आज महाराज जी का भ्रमण बाटे 30 तारीख के, जैसे कि जहां खबर आयल बा कि राष्ट्रपति जी यहाँ होकर उद्घाटन करिए, तो पूज्य महाराज जी वो भी निरीक्षण करेंगे। 250 करोड़ से ज्यादा का बना है, पहला आयुष विद्यालय बात उत्तर प्रदेश में। 4 गो यूनिवर्सिटी आ चुकल बा, एम्स बा, फर्टिलाइजर, चीनी कारखाना। पलायन करे हमारे युवा, हमारे बिटिया बहन लोग बंद कर देना। गोरखपुर में हमको कोई नहीं मिलता जो बोलता अब हमारा बच्चा बाहर जाना चाहता, एक आदमी नहीं मिलाला। सब लोग यहरा कमाथन, सरकार अनाज भी दे रही डबल इंजन की, मोदी जी का आशीर्वाद है। अब हर आदमी सक्षम हो गया, रोजगार कुल यहरा बा, कुल दुकान डलिया तो यहरा लगा था। अरे कई हजार लोग तो रामगढ़ ताल पर बस गए, लोगों का रोजी रोटी। अब वो पूरा सोचा, पूरा रामगढ़ का पूरा रिंग रोड जब बन जाई तो कई हजार लोग के रोजगार मिली।
कई लोग का, गरीब लोगन का चूल्हा चलता हो, खाली एक रामगढ़ झील के उतना किनारा बनाने से। इस सोच महाराज जी कर, जहां पर लोग हत्या करते थे, सपा की सरकार में अपराध करते थे, बहन बेटी को छेड़ते थे, उस जगह पर महाराज जी आज रोजगार बनाए, सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी के साथ। मजाल है कि कोई बहन बेटी के छेड़ते, मजाल बा केहू गुंडा माफिया भी केहू का जमीन कब्जा करके दिखा दे। इस सोच बा कि आज वहां पे रोजगार बांटे, गोरखपुर के बच्चा लोग पलायन करना बंद कर दिए। ये सोच अद्भुत है, पूरे प्रदेश में हो रही है। गोरखपुर, चूंकि हमनी गोरखपुर गई, हम गोरखपुर का सांसद, गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से, डबल इंजन के सरकार के आशीर्वाद से ही, जनता के आशीर्वाद से ही तो हम कहती। आज गोरखपुर का एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि हम लोग इस वक्त गोरखपुर में खड़े हैं। हर जिले की हिस्ट्री आपको पता है। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ की आबादी को अति सुंदर बना दिया महाराज जी, पूरे देश में होकर चर्चा हुआ। यह विचार कि एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इंसेफ्लाइटिस को मारना और साथ में गरीब के लिए ये मंडपम भी बना देना। ऐसे पॉश सोसाइटी में, सोसाइटी देखा कितना महंगा बा, सड़क पे बाटे, अंदर आवा, गाड़ी पार्क करा, गरीब का सीना चौड़ा हो जाएगा। हमारी बिटिया भी सेंट्रली एयर कंडीशन में बिया कैले, धन्य है इस सरकार हो। यही कि कहल जाला राम राज्य। धन्य भाई सरकार, जहां पर लोगन के मंदिर में शादी करे के बाद गरीब पर एक शादी का तोड़ देता है एक बाप का कमर। मेरी भी 3 बिटिया है, हमके मालूम बा एक बाप के चिंता होला जब ओकर बिटिया रहल कि ओकर बिया आई और बाप चाहता है पूरा शान और शौकत से हम अपनी बिटिया का बिया कर, कोनो कमी ना रहे कि वो हमरे पे अंगुरी ना उठाए, अच्छे घरे जा हमारी बिटिया। धन्यवाद महाराज जी, भावुक होके आपके धन्यवाद, प्रणाम बा। और इस सत्य है इसीलिए प्रणाम है। और पूरा गोरखपुर, पूरा उत्तर प्रदेश आज आपके आशीर्वाद देला, आशीष देला कि महाराज जी, एगो मोदी जी और एगो योगी जी भेटा गई ना हमनी के, और भाग्य हमनी के चमक गए। और सिंदूर तो देख लेला, आज सवेरे हम सिंदूर का पेड़ लगा के आए महाराज जी। कल प्रधानमंत्री जी लगोले रहना, आज हम लगाए। सिंदूर से बहुत कुछ याद आ गई सबके। सिंदूर का पेड़ महाराज जी 35 करोड़ पेड़ लगाए जाता एक दिन में। पिछले साल भी महाराज जी का टारगेट रहा, वो पूरा कहीं ना। अब 35 करोड़ और पेड़ लगाएंगे। हम जितने लोग हैं यहाँ बैठे, हम सबसे निहोरा करब, आप लोग कृपया एक मां के नाम का पेड़ जरूर लगाइए। भैया हो, जब मरबा ना, जब मृत्यु होई तो केहू कहाला ना, कहे कुछ लेके ना जाला मृत्यु पे। कोई लेके जाता है कुछ मृत्यु पे? बताओ, का हो हनुमान जी कुछ लेके जाला का? केहू लेके जाला मृत्यु में? हाँ, क्या जाता है मृत्यु में? नहीं, मृत्यु में एक चीज आपके साथ जाती है, और वो जाती है लकड़ी। 7 थान तो गरीब आदमी तो जइबा तो जलाए वाला डोम कहीं का हो, 7 थान तो लगी एक आदमी के, वो है लकड़ी और कोई नहीं। और लकड़ी पहले जलेगी, अपने पक्षी से, अपने पेड़ से, अपने पत्ती से अलग हुई तहार साथ जाई। पहले लकड़ी जली तब तू जलवा। तो भैया हो, पेड़ लगैया काहे कि वह लकड़ी साथे लेके जाएगे, तो अपने लिए जमा करके रखिया लकड़ी। लकड़ी वह काम आई और कोई नहीं जाता है लकड़ी के अलावा। ये जान ला बात। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। भारत माता की जिंदा रहा, मस्त रहा। प्रकृति के संरक्षण की इस ऊर्जा को प्रदान करने वाले उद्बोधन के उपरांत हम आज विकास की धारा पर नगर निगम गोरखपुर में चलने वाली जो विकास की योजनाएं हैं, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आप सभी के सामने। न्यू अर्बन इंडिया यानी एक ऐसा शहरी परिवेश जहां सभी नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा और नागरिक सुविधाओं के साथ ही आजीविका के पर्याप्त अवसर सुलभ हों। आधुनिक भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है,
उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है अमृत मिशन और राष्ट्रीय आजीविका मिशन का परिवर्तनकारी साथ। कभी एक समय ऐसा भी था जब नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। समय बदला और माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में सुनियोजित नगरीय विकास को मिली सर्वोच्च प्राथमिकता। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नगर निगम गोरखपुर द्वारा ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में नवाचारी पहल के अंतर्गत किए जा रहे अभिनव प्रयासों के सुफल सामने हैं। स्वच्छ गंगा स्वच्छ राप्ती के तहत राप्ती नदी में गिरने वाले दूषित जल का प्राकृतिक विधि से कराए गए शोधन के कार्य का अन्य नगर निगमों द्वारा किया जा रहा है अनुकरण। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गोरखपुर मॉडल का किया जा रहा है प्रस्तुतिकरण। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सुथनी में देश की पहली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां सभी प्रकार के कचरों का वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित होगा निस्तारण। तो वहीं आमजन के वाहनों की समुचित और सुरक्षित पार्किंग के लिए बंधु सिंह पार्क के निकट कराया जा रहा है मल्टी लेवल पार्किंग एवं व्यावसायिक भवन का निर्माण। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग की कार्रवाई हो सकती है, शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बना है। गोरखपुर नगर निगम परिसर में विकसित की जा रही डिजिटल लाइब्रेरी में पुरानी से पुरानी पुस्तकों के साथ ही नूतन पुस्तकों का संग्रह नागरिकों के लिए होगा उपलब्ध। एक ओर जहां नगर निगम अपनी विरासत को संजोते हुए करा रहा है संग्रहालय का निर्माण, तो वहीं दूसरी ओर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए 75 सीटर वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण भी हो रहा है सुनिश्चित। सुरक्षा की दृष्टि से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के साथ ही CCMS से की जा रही है इनकी मॉनिटरिंग। पेय जलापूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए स्काडा सिस्टम से की जा रही है मॉनिटरिंग। शहरी बाढ़ से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम एवं अर्बन फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना भी नगर निगम गोरखपुर द्वारा की जा रही है। तालंदौर में 5000 गौवंश की क्षमता वाले कान्हा उपवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से निर्मित अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर से 16 वार्डों के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर मिल रहा है विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं का लाभ। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर ने दिए हैं नए आयाम। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस के मॉडल से नए उत्तर प्रदेश का स्मार्ट गोरखपुर बनकर उभरा है ईज ऑफ लिविंग का नया केंद्र। आम जन को किफायती दरों पर मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की विधायक निधि से मानबेला, मोहरीपुर, राप्ती नगर, बिछिया एवं नकहा में कराया जा रहा है कल्याण मंडपम का निर्माण। नगर निगम गोरखपुर द्वारा निर्मित पहले कल्याण मंडपम खोराबार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया, जहां संपन्न हो रहे हैं विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर के समग्र विकास की कड़ी में आज जोड़ने जा रहा है एक और नया अध्याय। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सूरजकुंड धाम नगर में 4 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया जा रहा है। 35,500 वर्ग फीट भूमि पर विस्तृत इस कल्याण मंडपम में वातानुकूलित हॉल, किचन, AC स्वीट्स, डॉर्मेट्री के साथ ही समुचित पार्किंग की सुविधा कराई गई है सुनिश्चित। निम्न और मध्यम वर्ग के नागरिकों को किफायती दरों पर अनुष्ठानिक एवं मांगलिक आयोजन कराने में उपयोगी भूमिका निभाएगा ये आधुनिक कल्याण मंडपम। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। विकास की इस धारा में नगर निगम गोरखपुर के इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के चयनित कार्मिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इस हेतु करबद्ध विनम्र अनुरोध उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से आज चयनित कार्मिकों को सम्मानित करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे स्वास्थ्य विभाग से श्री वकील सिंह जी कनिष्ठ लिपिक को। तालियों के साथ आप सभी इनको सम्मान प्रदान करें। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कनिष्ठ लिपिक श्री वकील सिंह जी उपहार प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट स्वास्थ्य विभाग से श्री अमित जी छिड़काव गैंग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, और तालियों के साथ आप सभी इन्हें सम्मान प्रेषित करें। स्वास्थ्य विभाग गोरखनाथ मंदिर से श्री अंश कुमार जी सफाई मित्र, गोरखपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अपना अहम योगदान देने वाले सफाई मित्र
श्री अंश कुमार जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट सफाई मित्र के रूप में श्रीमती पुष्पा जी, स्वास्थ्य विभाग, वार्ड नंबर 28, जोन 08 से। तालियों के साथ आप सभी इन्हें सम्मान प्रेषित करें, इनके सहयोग से भी। नेक्स्ट निर्माण विभाग से श्री राम हरक जी, बेलदार, गोरखपुर के स्वच्छ रूप में आने के लिए आपका अहम योगदान रहा है। निर्माण विभाग के श्री राजकुमार पासवान जी, बेलदार के रूप में आज अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में सम्मानित होते हुए। जलकल विभाग के सफाई मित्र श्री रोहित जी आज गोरखपुर के इस नवनिर्मित कल्याण मंडपम के कार्यक्रम में सम्मानित होते हुए। श्री अमरजीत जी, उद्यान विभाग से माली के रूप में सौंदर्यीकरण के लिए आपका योगदान, जोरदार तालियों के साथ आप इन्हें सम्मान प्रेषित करें श्री अमरजीत जी। नेक्स्ट उद्यान विभाग से ही श्री मुन्ना जी, माली के रूप में। नगर निगम के समस्त कार्यों में आपका अहम योगदान रहा है, इस हेतु आज सम्मानित होते हुए। और पथ प्रकाश के लिए अपना योगदान देने वाले श्री सत्य प्रकाश सिंह जी, सुपरवाइजर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जोरदार तालियों के साथ आप सभी कार्मिकों का हार्दिक धन्यवाद। और हम सभी मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हुए। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु का सानिध्य ही जग में है उपहार। नव सृजन की आकांक्षाओं से समन्वित कंकड़ से शंकर के भाव को चरितार्थ करने के लिए कृत संकल्पित रहने वाले उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के अग्रदूत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आज नवनिर्मित कल्याण मंडपम के इस उद्घाटन के अवसर पर आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। करबद्ध अनुरोध। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा निर्मित इस कल्याण मंडपम के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, नगर निगम कार्यकारिणी के सभापति उप सभापति श्री धर्मदेव चौहान जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री पुष्पदंत जैन जी, स्थानीय पार्षद श्रीमती आरती सिंह जी, सभी पार्षदगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों,
सूरजकुंड में ये नए कल्याण मंडपम के लोकार्पण के लिए आज यहां आने पे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं नगर निगम को, कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सुविधाएं जुटाना किसी भी लोकप्रिय सरकार का कार्य होना चाहिए। नागरिक सुविधाओं को जितना ही सहज और सरल हम बना सकें, उससे आम जन की समस्या का समाधान का भी एक मंच प्राप्त होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस समय में अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसकी आय के अनुरूप सुविधाओं को भी हम आसान बना सके। वे रवि किशन जी के पास पैसा है तो वह 12-15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसको सरकार भी सपोर्ट करती। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी हम देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये पहल प्रारंभ की, और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है। ये महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं। कोई बिछिया में बन रहा है, कोई राप्ती नगर में बन रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर उनके निर्माण का कार्यक्रम मानबेला, मोरीपुर, नकहा, राप्ती नगर, बिछिया, ये 5 स्थानों पर यह कार्य हम लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, जिससे महानगर के अंदर किसी भी मोहल्ले में गरीब हो या अमीर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए आसान हो सके, सुविधा संपन्न हो सके, और वह भी उस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को बहुत मनोयोग के साथ उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित कर सके। इसमें लगभग 250-300 लोगों के लिए बैठने के लिए सभागार है, किचन भी है, ऊपर भी सभागार भी है, 6 अटैच रूम भी हैं जो सभी एसी हैं। ये सभी आंगन, जितना बड़ा एक कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, इस पूरा आंगन पार्किंग के लिए भी है और अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए भी है। क्योंकि जब अतिथि आएंगे तो अगर हॉल में कार्यक्रम होगा तो भोजन वगैरह बाहर पवाना पड़ेगा। रवि किशन ने अपने घर के पास जगह नहीं छोड़ी है कि कभी आप लोगों को खिलाने के लिए बुला सके।
लेकिन हम लोगों ने कल्याण मंडपम में ये पूरी व्यवस्था दी है कि वहां पर कोई आएगा तो स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो, लोगों को खिलाने की व्यवस्था भी हो और आसानी से सभी कार्यक्रम, पार्किंग की व्यवस्था भी हो। पार्किंग भी आप कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं वहां आपको प्राप्त हो सकती है। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है, और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर के अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं, उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हमने महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर योगदान दिया, बरसात के पहले पहले सभी जो नालों में सिल्ट भरी पड़ी है, कूड़ा भर गया होगा, इन सब की सफाई हो जाए तो बरसात में कहीं जल प्लावन नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा। नाली सफाई हो, नियमित रूप से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो। केवल हम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी व्यवस्था को नहीं, बल्कि कुछ प्राकृतिक पद्धति को भी, नेचुरल प्रोसेस के साथ भी जोड़ करके अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दें तो अपने आप में एक इनोवेशन हो जाएगा, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। जैसे गोरखपुर में नगर निगम ने किया है। गोरखपुर में अब बरसात के दौरान गोरखपुर सिटी दो भागों में बंटती नहीं है, पूरा गोरखपुर महानगर, आज चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, गुड़धवा नाले से उत्तर का सारा पानी जाकर के रामगढ़ ताल में निकल जाता है, रामगढ़ ताल से वो फिर सीधे आगे जाकर के तरकुलानी तक चला जाता है। जल जमाव की समस्या से मुक्ति, सिटी के अंदर भी नालों की प्रॉपर अगर सफाई समय पे हो जाती है, कहीं जल जमाव नहीं होगा। लेकिन पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें, एक पेड़ मां के नाम। यह भी उसी भावनात्मक
पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। आप कहीं भी सड़कों की सड़क चौड़ी हुआ है, उसके बाद जो जगह बची हुई है फुटपाथ को छोड़ करके स्पेस जो है उसमें आप एक पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए, छायादार पेड़ लगाइए। नदी का कैचमेंट एरिया हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पे कब्जा न होने दें। कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको पाट दिया, नदी को नाला बना दिया। नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है और हम भी अपने यहां लगाएं। मोहल्लों में लगा सकते हैं, पार्क होगा, पार्क के चारों तरफ भी लगाइए। एक कल्याण मंडप में चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ये पेड़ लंबे समय तक रहेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। आंवला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं और भी किसी भी प्रकार के फलदार पेड़ को। पेड़ हमारे पास है, 50 करोड़ से अधिक नर्सरी हम लोगों ने तैयार की है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में इस इवेंट को बनाने वाले हैं और बाकी अलग अलग तिथियों में। कल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त तक चलेगा। एक पेड़ मां के नाम हम लोग लगाएंगे और मैं फिर आप सबसे कहूंगा,
आप सभी इसके साथ जुड़िए। रवि किशन जी हर वार्ड में जा करके इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। आप सभी लोग उनके साथ मिलकर के मोहल्ले के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में वृक्षारोपण के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो व्यापक पैमाने पे इसको सफलता प्राप्त होगी और गोरखपुर महानगर स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा दिखेगा। बहुत आध्यात्मिक वातावरण यहां देखने को मिलेगा। दूसरा जो कार्यक्रम नगर निगम ने यहाँ पे अच्छे किए हैं, मैंने देखा था यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ, मुझे नगर निगम के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने को यहाँ देखने को मिला है। एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में, सुथनी वेस्ट प्रोसेसिंग सिटी के रूप में इन्होंने एक जितना भी सॉलिड वेस्ट सिटी के अंदर निकलता है इसके निस्तारण का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहां पर बनाने की तैयारी की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो इसका लाभ पूरे गोरखपुर वासियों को प्राप्त होगा। और गोरखपुर के जितने भी अन्य नगर निकाय हैं, सैजनवा है, पिपराइच है, पीपीगंज है, कैंपियरगंज है, चोरी चोरा है, बांसगांव है, गोला है, बढ़लगंज है, ये सभी लोग इसका लाभ भी ले पाएंगे। घकसरा है, ये सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। उनवल है। दूसरा काम यहां पे नगर निगम के स्तर पर हो रहा है वह है बंधु सिंह पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण। मल्टी लेवल पार्किंग आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले गोरखपुर के लिए एक सपना था, आज ये साकार हो रहा है। बंधु सिंह पार्क में, बंधु सिंह पार्क का स्वरूप भी रहेगा, मल्टी लेवल पार्किंग भी बनेगी, मंदिर भी बचा रहेगा और साथ साथ वहां पे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी वहां स्पेस मिलेगा। जितनी भी दुकानें थी, नहीं तो पुष्पदंत जी डंडा झंडा लेकर के पहुंच जाएंगे, वह भी हम सुरक्षित करने जा रहे हैं। ये सब काम वहां पे होने जा रहा है। ऐतिहासिक घंटा घर को भी एक भव्य स्वरूप दिया जा रहा है, उसका रिनोवेशन की कार्रवाई वहां पे चल रही है और यह कार्य भी हम लोग घंटा घर के सुंदरीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। गोरखपुर का खान पान क्या है? भाई रवि किशन जी तो होटल में खा लेते होंगे, लेकिन सामान्य लोगों को तो ढाबे में और कोई अन्य सामान्य उसमें जाना होगा। तो यहां पे फूड कोर्ट भी, इंदिराबाल बिहार में एक फूड स्ट्रीट भी विकसित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास यहां पे है। और कान्हा उपवन का निर्माण भी 50 एकड़ क्षेत्रफल में, यहां पर जहां लगभग 5000 गोवंश रखा जा सकता है, इसका ताल नंदौर में इसका भी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लाल डिग्गी पार्क का सुंदरीकरण, लाल डिग्गी में पार्क के सुंदरीकरण का कार्य उस क्षेत्र के पूरे आसपास के लोगों का, मेरे पास कई बार वहां के व्यापारी आए थे और मोहल्ले के अन्य संभ्रांत नागरिक भी आए थे। कालीबाड़ी के बाबा भी बोल रहे थे मुझे, लेकिन अब वो गोरखपुर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन पहले वो बोला करते थे कि वहां पर सुबह शाम घूमने के लिए बड़े पैमाने पर वहां उनको पार्क चाहिए था, पार्क के विकसित करने के लिए। आज वो काम भी नगर निगम यहाँ पे करने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 75 बेडेड वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। याद रखना, ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो ये आप बनाएंगे, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बनाइए। याद करिए, यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष है और 300 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के वे महान शिव भक्त बनी, मालवा साम्राज्य की रानी बनी। लेकिन मालवा एक छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ साम्राज्य था, लेकिन उससे बाहर जाकर के भारतीय दृष्टि उनकी क्या थी कि भारत के अंदर उन्होंने न केवल मालवा साम्राज्य को आत्मनिर्भर बनाया, वहां के हस्तशिल्पियों के लिए, वहां के कारीगरों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के युवाओं के लिए, वहां के किसानों के लिए अनेक लोकप्रिय योजनाएं तो उन्होंने चलाई, अखिल भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ते हुए भारत की विरासत के संरक्षण में
300 वर्ष पहले सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन लोकमाता अहिल्याबाई ने किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो, पुरी के मंदिर का पुनरुद्धार हो, गया जी के मंदिर का पुनरुद्धार हो, महाकाल मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, ओंकारेश्वर मंदिर के कार्य का पुनरुद्धार हो, या फिर सोमनाथ के मंदिर का हो, ये सभी कार्य लोक माता अहिल्याबाई ने किए थे। और इसीलिए महिलाओं में स्वावलंबन का भाव पैदा करने के लिए सबसे अच्छा नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर का है, और लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर यहां पर इसका निर्माण का कार्य होना चाहिए। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को वर्किंग स्पेस परियोजना को भी स्वीकृति है, जिसका कार्य भी तेजी के साथ आगे होने जा रहा है। तेजी के साथ एक कार्य आगे बढ़ेगा, और साथ साथ यहां पे कुछ नए जल परियोजनाओं के साथ साथ गोड़धोवा नाला का काम भी, यह कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने जा रहा है। आज के इस अवसर पर जब तमाम कार्य चल रहे हैं, मैं फिर आपसे इस बारे में कहूंगा, सड़कों पर मैं गोरखपुर के सभी नागरिकों से कहूंगा, एक जिनके घर सड़क पर हैं या जिनके घर सड़क पे नहीं भी हैं, वे भी अपने घर के बाहर और घर के अंदर कैमरा जरूर लगा के रखें। याद रखना, ये टेक्नोलॉजी आपकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है, बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। आप इसको किसी को लिंक मत दीजिए। प्रशासन के साथ आप सहभागी बनेंगे तो आपको सुरक्षा का एक एहसास और कैमरा करा देगा। हमें लगाने चाहिए, व्यापक पैमाने में लगाने चाहिए। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज गोरखपुर के अंदर विकास की इतनी योजनाएं आ गई हैं, इन योजनाओं को थोड़ा भी हम सही ढंग से चैनलाइज कर लें तो गोरखपुर एक स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कोई कहीं पीछे नहीं रहेगा, कहीं पीछे नहीं रहेगा। पहले गोरखपुर के अंदर कोई भी रिंग रोड नहीं थी, कोई रिंग रोड नहीं थी। सिटी के अंदर जो भी सड़कें थी सिंगल लेन की थी। नेपाल जाने वाले मार्ग, महाराजगंज जाने वाला मार्ग, या फिर वाराणसी जाने वाले मार्ग, कुशीनगर और देवरिया की तरफ जाने वाले मार्ग, ये सभी सिंगल लेन के थे। आज आप देखते होंगे गोरखपुर के अंदर सभी मार्ग 4 लेन के हो चुके हैं। चाहे वह सुनौली जाने वाला मार्ग हो, नेपाल को जो जोड़ता है, महाराजगंज से ठूटीबाड़ी जोड़ने वाला मार्ग, ये भी 4 लेन का हो गया है। वाराणसी का मार्ग 4 लेन का हो गया है। देवरिया का मार्ग और बाईपास के निर्माण के साथ ये 4 लेन का हो गया है। कुशीनगर का मार्ग 4 लेन का हो चुका है। गोरखपुर से पिपराइच 4 लेन की होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज मार्ग 4 लेन का हो गया है। बालापार मार्ग 4 लेन का हो रहा है। गोरखपुर की इंटरनल जो रिंग रोड थी, स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर, ये भी 4 लेन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर का बाहरी रिंग रोड कालेसर से लेकर के जगदीशपुर तक, यह पहले चरण में हुआ। अब जंगल कौड़िया से जगदीशपुर के बीच यह 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर वर्तमान में चल रहा है। इंटरनल रिंग रोड के रूप में, यानी 4 फाटक से लेकर के बरगदवा तक तो 4 लेन युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के हावड़ बंधा, माधोपुर बंधा होते हुए मोरीपुर तक इस पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रिंग रोड के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और जिस पर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर
एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर जहां एक छत के नीचे 5,000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम किया जा सकता है। उसको पार्टीशन करके भी कार्यक्रम हो सकते हैं। एक साथ कार्यक्रम भी हो, बगल में भोजन जलपान या जो भी व्यवस्था आपको करनी हो, वह भी सुविधा वहां रह सकती है। आधुनिक सुविधा के साथ आज रामगढ़ ताल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फर्टिलाइजर का फिर से चलना, ये गोरखपुर के अंदर रोजगार सृजन का एक बेहतरीन माध्यम है और किसानों को समय पे खाद उपलब्ध करने की गारंटी भी है। एम्स पूर्वांचल वासियों के लिए स्वास्थ्य के उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ये सभी विकसित हो रही हुई है और ये विकसित होने की इस प्रक्रिया के साथ हमें भी उतना ही संवेदनशील, उतना ही सतर्क और सक्रिय बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। जिस तेजी के साथ सरकार और उससे जुड़ी हुई मशीनरी इन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर एक कल्याण मंडपम इस क्षेत्र के लोगों के लिए शुभ हो, वे इसका लाभ उठा सकें, अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठा सकें। इसके लिए आपको बधाई देने के लिए, आपके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य जितने भी कल्याण मंडपम तैयार हो रहे हैं, ये सभी कल्याण मंडपम के कार्य एक समय सीमा में बनकर के तैयार हों और इसका लाभ महानगर वासी उठा सकें, यह मेरी कामना है। गोरखपुर से लखनऊ जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब आपको लखनऊ जाने की दूरी मात्र 3-3.25 घंटे में आप पूरा कर लेंगे। गोरखपुर से लखनऊ की दूरी को देखो कितना आसान हो जाएगा। और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण का कार्यक्रम एक संभावित तिथि हम लोगों ने तय करवाई है। अगर राष्ट्रपति जी उस दिन आ जाते हैं तो 30 जून के आसपास हम इस कार्यक्रम को भी यहां पर आयोजित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के योग की विरासत को वैश्विक मान्यता दिलवाई। हम भी योग के साथ जुड़े, योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े। व्यापक पैमाने पे योग्य यानी योग आरोग्यता की गारंटी है, आपको पूर्ण स्वस्थ रखने की गारंटी भी देता है। हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। 23 जून को एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही रहेगा, यानी 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। इस तिथि पर हमें उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वे राष्ट्रीय एकता के और अखंडता के प्रतीक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में एक पेड़ मां के नाम हम लगाने का काम उस दिन भी आगे बढ़ाएं। 21 जून के कार्यक्रम के साथ आप जरूर जुड़िए, व्यापक पैमाने पर जुड़े। योग के इस कार्यक्रम को अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने जनपद में सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मोहल्ले के लोग बिना भेदभाव की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
यार